अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबसे पहले मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। सऊदी अरब वालों ने मियाँ साहब की टेंट शरीफ को चाँद समझकर सऊदी अरब में एक दिन पहले ही ईद का ऐलान कर दिया। इस इंतहाई गैर मुनासिब, गैर शरई, गैर इखलाकी हरकत पर सऊदी अरब की अवाम को पाकिस्तान की अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने इस बात का इतना गुस्सा किया कि इन्होंने चाँद देखे बगैर ही ये फैसला कर लिया कि इस बार सऊदी अरब के साथ ईद नहीं करेंगे। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। खैर जो भी है, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी ईद पर आपको 10 तरह के पाकिस्तानी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जिन्होंने सारा साल मस्जिद की तरफ रुख नहीं किया होता, लेकिन ईद पर सख्त कलफ लगी हुई लंडे की कॉटन पहनकर मस्जिद पहुंच जाते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को जप्फी नहीं डाली होती, लेकिन ईद पर मोहल्ले के सारे बुजुर्ग बाबे 3-3 जप्फियाँ पर पर्सन डालकर उन्हें चंगे पल्ले मर्द से परिडोल बना देते हैं। इन कमसन कली नौजवानों को बाबों की इस हरकत के बाद जप्फी से इतनी शदीद नफरत हो जाती है कि वो अगले पूरे साल हलाल जप्फियों से भी अवॉइड करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने वालिद मोहतरम शैतान की रिहाई की खुशी में बाइक का सलेंसर निकाल कर वन व्हीलिंग करने वाले। ये वो मखलूक है जिन्हें ना अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है, ना अगले की ज़िंदगी की। ये लोग समझते हैं कि व्हील चुकने के साथ ही मोहल्ले की सबसे खूबसूरत मस्तूर का इन्हें मैसेज आएगा कि एजाज प्लीज़ मैरी मी। इनके बाद आती है कच्चे के इलाके की वो मखलूक जिन्होंने 15 रुपए वाले चूज़ों के रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, हाथ में पीली घड़ी, बालों में लावे की तरह निकलता हुआ सरसों का तेल, पाँव में कप्तान चप्पल पहनकर ये लोग आपको पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले चौक पर बदनजरी फैलाते नजर आएंगे। इन सब के दरमियान उन बाजियों को ना भूलिएगा जिन्होंने सस्ती ब्लीच लगाकर अपने मुंह का बेड़ा गर्क किया होता है। ये बाजियां आपको अपने घरों में भी मास्क लगाए नजर आएंगी, और जब रिश्तेदार पूछेंगे कि बेटा क्यों, तो फरमाएंगी कि डस्ट एलर्जी है। फिर आती है ईद के मौके पर एलॉन मस्क से भी ज्यादा नखरे करने वाले नाइयों की बारी। ईद पर इनकी डिमांड इतनी बड़ी हुई होती है कि सिर्फ बाल काटने के 1000 रुपए लेकर ये लोग मलिक रियाज को मिस कॉलें मार रहे होते हैं। अगर ईद के मौके पर आप पाकिस्तान में किसी को गालियां या कुट पड़ते देख लें, तो आप आंखें बंद करके ये समझ लें कि ये वो टेलर है जिसने 20वें रोजे पूरे जान के कपड़े पकड़ लिए थे और फिर ये इत्तेकाफ पर बैठ गया था। इन सब के बाद बारी आती है पापा की उन परियों की जिन्होंने ईद के दिन सबसे पहले शीर खोरमा बनाना होता है, खीर बनानी होती है, सालन रोटी बनानी होती है। ये सब चीज़ें मेहमानों के सामने पेश करनी होती हैं और फिर सब के गंदे बर्तन धोने होते हैं। अगर आपको आपकी बेबी शोना रंडी रोना ईद की पिक्चर्स ईद की रात को भेजे, तो आपने समझ लेना है कि वो बाजी इन्हीं कामों में मसरूफ थी। अब बारी है पाकिस्तान की सबसे जहरीली मखलूक की। ये मखलूक अपने सब बड़ों से 10-10 रुपए ईदी लेके मोहल्ले की सबसे थकी हुई दुकान से छरों वाली पिस्तौल लेते हैं और फिर मुकाबला लगाते हैं कि किसका छरा कितनी दूर जाएगा। अगर किसी के पास चंद पैसे ज्यादा आ जाए तो वो सबसे पहले लंबी नाक वाली पिस्तौल लेता है और फिर 1947 के ज़माने की ऐनक पहन के पूरे मोहल्ले में सूर्या की तरह फिर रहा होता है। सबसे आखिर में सबसे मजबूर मखलूक यानी कि रन मुरीद। ये मखलूक ईद की नमाज पढ़ते ही आंखों में आंसू लिए इस आवाज़ के मुंतज़िर होते हैं कि चलें मामा के घर जाके ईद मिल के आते हैं। अगर आप ईद के पहले या दूसरे दिन किसी बंदे को बेयारो मददगार शक्ल बनाए अपने शरारती बच्चों और बीवी के हमरा सीडी पे कहीं भी जाते देख लें, तो समझ जाएं कि ये वही मखलूक है। जाने से पहले अपने कवारे हाथों से सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं और अल्लाह हाफ़िज़।